अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन 2.4 एन एपिटोम ऑफ करेज। एपिटोम का मतलब होता है बेहतरीन मिसाल या बेहतरीन नमूना। ठीक है। करेज का मतलब होता है हिम्मत। तो हिम्मत का इंग्लिश में आप कह सकते हो कि एपिटोम का मीनिंग कह सकते हो कि अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। A very fine example of something। हाँ, तो मैं कह रही थी कि इसका मतलब क्या हुआ, हिम्मत की सबसे बेहतरीन मिसाल है ना, या हिम्मत का सबसे मिसाली नमूना। अब वार्मिंग अप एक्सरसाइज देख लें। क्वेश्चन नंबर 1, देर आर pleasant and polite ways of referring to people with physical and mental disabilities. Fill in the table below। मतलब क्या कि अगर लोगों में फिजिकल मतलब जिस्मानी, और मेंटल मतलब जहनी, और डिसेबिलिटीज मतलब नाकाबिलियत। डिसेबिलिटीज मतलब नाकाबिलियत। अगर लोगों के अंदर जिस्मानी और मतलब जहनी तौर पर नाकाबिलियत मतलब यहाँ पे माजूर होना, कि अगर लोग जिस्मानी या जहनी तौर पर माजूर हो तो उनको कहने के लिए है ना थोड़े अच्छे लफ्ज़ है, खुशगवार महज़िब लफ्ज़ है ना। जैसे कोई अगर नहीं देख सकता तो अरे अबे अंधे, ऐसे डायरेक्ट कहने के बजाय उनके लिए कुछ महज़िब अल्फाज है, तो वो क्या है वो हमको बताना है। विजुअली चैलेंज उनके लिए विजुअली चैलेंज ये न्यू पोलाइट टर्म है ना। ये मतलब ये बेटर लफ्ज़ है, महज़िब लफ्ज़ है। किसके लिए यूज़ होता है, ब्लाइंड। किसके लिए यूज़ होता है, ब्लाइंड। डेफ बहरे के लिए हम क्या बोल सकते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड। हियरिंग HEARING, हियरिंग इम्पेयर्ड IMPAIRED, इम्पेयर्ड। जो स्पीच इम्पेयर्ड हो उसको कहा जाता है डम, DUMB, डम मतलब गूंगा है ना। स्पीच इम्पेयर मतलब जो बोलने से माजूर हो। मैड पागल के लिए क्या लिखोगे, मेंटली इल या रिटार्डेड। मेंटली इल या रिटार्डेड RETARDD। लेम किसे कहते हैं पता है, लंगड़े को। तो लंगड़े के लिए हम क्या बोल सकते हैं, हैंडीकैप्ड है ना, हैंडीकैप्ड। या फिर बोल सकते हो फिजिकली डिसेबल्ड। क्या कह सकते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, रीड द बिगनिंग एंड कंप्लीट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। Sumit, the son of a shoemaker, was a highly intelligent student in a municipal school. His maths teacher called him Einstein for he was brilliant in maths. He loved maths. Sumit wanted to study further after SSC. However, he suffered from polio. समझ में आया कि सुमित नाम का एक लड़का था जो मोची का बेटा था, लेकिन काफ़ी जो है ज़हीन था, म्यूनसिपलिटी स्कूल में पढ़ता था, और उसके टीचर उसे आइंस्टाइन पुकारा करते थे। मैथ्स में बहुत ब्रिलियंट था। तो 10th के बाद वो आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन अचानक से उसे पोलियो का मर्ज लाक हुआ। अब ये क्या है, एक मतलब आपको स्टोरी के हिंट्स दिए हुए हैं, आपको बोला है नाउ कंटिन्यू द स्टोरी विद अ फेवरेबल और पॉजिटिव एंडिंग। तो ये जो स्टोरी राइटिंग वगैरह होती है ना, आपको राइटिंग स्किल में उसमें आ सकता है। अच्छा, एक और ख़ास बात बता दूं, ये लेसन जो है एन एपिटोम ऑफ करेज, ये लेसन जो है ना कॉमन है इंग्लिश मीडियम को और आप लोगों को उर्दू मीडियम को, दोनों को कॉमन है। तो थोड़े जो है पैसेजेस में हेरा फेरी है, थोड़े ऊपर नीचे हैं, क्वेश्चंस डिफरिंग है। लेकिन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है एन एपिटोम ऑफ करेज। और वो इसलिए भी क्योंकि ये जो लेसन है एक साइंटिस्ट के ऊपर बेस्ड है। साइंटिस्ट, एक अजीम साइंसदान के ऊपर बेस्ड लेसन है ये। ठीक है, तो अभी तक के तो 2 सालों में तो इसमें से पैसेज नहीं आए, हो सकता है कि इस बार पैसेज आ जाए। और एक और बात जो है कि बच्चों में कि कुछ चीज़ें
ओमिट हो गई हैं, कुछ लेसन्स ओमिट हो गए हैं, तो आप लोगों को जो ओमिटेड पार्ट है वो 4th यूनिट में से है, ठीक है, एज पर माई रिलायबल रिसोर्सेज। तो तीसरे यूनिट तक के आपको कोई भी ओमिटेड पार्ट नहीं है। तो जब चौथा यूनिट आएगा तब हम उसमें देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें ओमिट हैं, ठीक है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं अपने लेसन के साथ। तो ये जो स्टोरी राइटिंग है, ये हम लोग जो है राइटिंग स्किल सीखते वक्त कर सकते हैं। नाउ वी फोकस ऑन द लेसन एन एपिटोम ऑफ करेज, हिम्मत की बेहतरीन मिसाल। जैसा कि मैंने कहा, ये साइंसदान के ऊपर बेस्ड है, स्टीफन हॉकिंग के ऊपर बेस्ड है। We often tend to hide behind our weakness, disabilities, handicaps. क्या मतलब है? We often tend to, हम जो है अक्सर, often अक्सर, tend to मतलब करते हैं, hide छुपाते हैं, ठीक है, या आड़ बनाते हैं behind our weaknesses, अपनी कमज़ोरियों को, अपनी डिसेबिलिटीज़ ना अहलियों को, अपने हैंडीकैप्स है ना, मतलब माजूर होने को आड़ बना लेते हैं कि भाई हमारे अंदर ये कमज़ोरियाँ है, हमारे अंदर ये नाकाबिलियत है, या हमारे अंदर ये जो है हम इस चीज़ से माजूर है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते या हम तरक्की नहीं कर सकते, और मौन ओवर देम आवर होल लाइफ थ्रू, और अक्सर हम मौन करते हैं उस पर। मौन करना मतलब मातम करना या रोना, मातम करना या रोते रहना। हम रोते रहते हैं अपनी ज़िंदगी भर, वो ये कमज़ोरी को लेकर के, भैया हमें ऐसा हो गया था, है ना। वो कहते हैं ना कि लूजर्स ऑलवेज हैव एक्सक्यूजेस एंड विनर्स ऑलवेज हैव रिजल्ट्स, है ना। तो जो लूजर्स होते हैं वो कोई ना कोई बहाने तलाशी कर लेते हैं कि भाई ऐसा था इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए, या हम, है ना, अच्छे नंबर से कामयाब नहीं हो पाए, या जो भी है, जिस फील्ड में भी हम आगे नहीं बढ़ पाए। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी, डिड नॉट डू सो। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने ऐसा नहीं किया। स्टीफन हॉकिंग कौन? इस सदी के अजीम साइंसदानों में से एक है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या नहीं किया? मतलब उन्होंने अपनी कमज़ोरी का रोना नहीं रोया। इंस्पाइट ऑफ, देखो, इंस्पाइट ऑफ हो या डिस्पाइट ऑफ हो, हाँ, गौर से देखो इस वर्ड को। इंस्पाइट ऑफ हो या डिस्पाइट ऑफ हो, दोनों का मतलब होता है उर्दू में बावजूद। क्या मतलब होता है? बावजूद। In spite of suffering from a very rare and dreaded खतरनाक, तो एक खतरनाक और बहुत ही रेयर किसको बोलते हैं? बोलते हैं ना, बहुत ही कम होने वाली एक बीमारी, लेकिन खतरनाक थी, उससे जूझने के, उसमें मुब्तला होने के बावजूद डॉक्टर हॉकिंग कंटिन्यूड हिज रिसर्च अनडॉन्टेड। तो एक नादिर और खौफनाक मर्ज में मुब्तला होने के बावजूद डॉक्टर हॉकिंग ने, है ना, बिना हौसला गवाए, अनडॉन्टेड मतलब बिना हौसला गवाए, अपनी रिसर्च जारी रखी, अपनी तहकीक जारी रखी। अब तहकीक मतलब किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ की रिसर्च? वो एक साइंटिस्ट थे तो वो रिसर्च कर रहे थे। हिज एग्जाम्पलरी करेज, तो उनकी जो मिसाली हिम्मत है, शुड इंस्पायर अस। तो इसको देखकर हमको क्या मिलना चाहिए? तहरीक मिलना चाहिए। टू डू आवर बेस्ट इवन अंडर ट्राइंग सर्कमस्टांसेस। तो भले ही कैसे ही, ट्राइंग सर्कमस्टांसेस मतलब क्या? मुश्किल हालात। ट्राइंग सर्कमस्टांस, आजमाने वाले। ट्राइंग सर्कमस्टांसेस मतलब आजमाने वाले हालात। आजमाने वाले हालात मतलब मुश्किल हालात। सर्कमस्टांसेस का मतलब हालात, ठीक है। तो कैसे भी मुश्किल हालात हो या आजमाने वाले हालात हो, तो हमको अपना बेस्ट देना चाहिए। जैसे कि आजकल लॉकडाउन है ना, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, इसमें
सबसे मुश्किल तरीन हालात यही है। एग्जैक्टली 300 years आफ्टर द डेथ ऑफ अ ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो। गैलीलियो का नाम सुना होगा आपने, है ना, एक अजीम साइंसदान थे। तो उनकी वफात के ठीक 300 साल बाद डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. तो इस दिन पैदा हुए थे ये। Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century, है ना। तो इनके माँ बाप ने, इनके वालिदैन ने तस्वुर भी नहीं किया था, वो थोड़ी जानते थे। लिटिल डिड हिज पेरेंट्स नो मतलब उनके वालिदैन बिल्कुल कतई ये जानते नहीं थे कि एक दिन उनका जो लाडला है वो क्या होगा, उसको हेल्ड किया जाएगा। देखिए हेल्ड ऊपर दिया एक्लेम्ड, यानी एक्लेम्ड का मतलब यहाँ पे नोन, एक्लेम्ड मतलब नोन, तो उसे जाना जाएगा इस सदी के एक बेहतरीन साइंसदान के तौर पे। Neither could anybody imagine, ना तो कोई सोच सकता था कि his mind would soar up, कि उनका दिमाग बुलंद होगा, into space, खला में, like light, रोशनी की तरह, कि उनका दिमाग खला में एक दिन रोशनी की तरह जो है बुलंद होगा। soar up होना, बुलंद होना। More importantly, इससे भी अहम बात क्या है, none could predict, predict करना, पेशन गोई करना, प्रिडिक्ट करना, पेशन गोई करना। कोई भी ये बात प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि ही वुड बी द वेरी एपिटम ऑफ करेज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोई इस बात की पेशन गोई नहीं कर सकता था कि वो हिम्मत और जुर्रत का एक मिसाली नमूना होंगे। करेज इज अ वंडरफुल थिंग। हिम्मत एक बहुत ही बोलते हैं ना अजीम शय है या अजीब शय है। It is that quality which makes people not lose heart when faced with a great calamity. Calamity मतलब आफत। आप लोग ने सुना होगा नेचुरल कैलेमिटी साइंस में। नेचुरल कैलेमिटी मतलब कुदरती आफत ना, जैसे सैलाब है, कहती, ये सारे है ना कुदरती आफत है। तो सिर्फ कैलेमिटी का मतलब होता है आफत, कैलेमिटीज आफत। तो करेज वो क्वालिटी है जो मुश्किल आफतों के आने पर भी, मुश्किल हालात में भी जो है लोगों को जो है ना हौसला हारने नहीं देती है। नॉट लूज हार्ट मतलब हौसला हार देना, हिम्मत हार देना, दिल हार देना नहीं, हौसला हार देना। इट वुड नॉट बी एन एग्जैजुरेशन, एग्जैजुरेशन अंडरलाइन कीजिए। एग्जैजुरेशन मतलब क्या, मुबालगा, मुबालगा समझते ना आप लोग, बड़ा चढ़ाकर बोलना। तो ये कहना कोई मुबालगा नहीं होगा दैट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग अ लिविंग लेजेंड, लिविंग लेजेंड बोलते ना दास्तानी हीरो के जैसे है, ऑफ कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी इल्म कायनात या इल्म फल्कियात, इल्म कायनात या इल्म फल्कियात, इज द वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ करेज एंड होप। हिम्मत और उम्मीद का बोलते हैं चलता फिरता नमूना, पर्सोनिफिकेशन, मुजस्सिम सूरत है। एक्सेप्ट हिज माइंड, उनके दिमाग को छोड़कर, हिज होल बॉडी, उनका पूरा जिस्म जो है बाउंड टू अ व्हील चेयर, व्हील चेयर पर कैद होकर रह गया। थैंक्स टू अ क्रूअल क्वर्क ऑफ फेट। देखिए ये मुहावरा है, क्वर्क ऑफ फेट, क्वर्क ऑफ फेट अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ डेस्टिनी। क्वर्क ऑफ फेट अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ डेस्टिनी मतलब क्या, अनएक्सपेक्टेड मतलब कि डेस्टिनी किसको बोला जाता है, किस्मत। तो किस्मत का गैर मुतवक्को मोड़ है ना, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था अचानक से वो हो जाना किस्मत की वजह से। तो किस्मत की मेहरबानी का ये है ना, तो किस्मत की मेहरबानी नहीं बल्कि किस्मत का जुल्म था कि उन्होंने इतने एक अजीम साइंसदान को जो है व्हीलचेयर पर कैद करके रख दिया। तो इनके दिमाग के अलावा कोई बॉडी का हिस्सा काम
नहीं करता था। येट ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी। इन सब बातों के बावजूद इस सदी के अजीम तरीन साइंसदानों में से वो एक है। एन एवरेज चाइल्ड मतलब आम बच्चों की तरह ही थे वो। स्टीफन ग्रीव अप, वो पले बड़े हुए। टू बी अ नॉर्मल टीनेजर समझते हैं ना आप लोग, है ना, जो 13 से लेकर से 14, 15, 16, 17, 18, 19, जब भी टीन आता है, जब 20 आता है तो आपका टीन गायब हो जाता है ना नंबर में से, तो ये 13 से लेकर 19 तक का अरसा कहलाता है टीनेजर। तो एक आम बच्चे की तरह थे, फुल ऑफ मिस्चीफ, शरारतों से भरे हुए, लॉट्स ऑफ लव फॉर म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स। और दो चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती थी, म्यूजिक और मैथ्स। इवन दो हिज फादर वॉन्टेड हिम, हालांकि उनके वालिद चाहते थे टू स्टडी मेडिसिन, अपने बच्चे को मेडिसिन करवाना चाहते थे, है ना, डॉक्टरी की तालीम हासिल करवाना चाहते थे। ही वॉज बैंट ऑन स्टडिंग मैथमेटिक्स, लेकिन ही वॉज बैंट ऑन मतलब ही वॉज स्टबर्न, वो जिद पर अड़े रहे कि नहीं भाई मुझे तो मैथमेटिक्स ही करना है। द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एट दैट टाइम, उस वक्त यूनिवर्सिटी डिड नॉट हैव अ कोर्स इन मैथमेटिक्स, उस वक्त मैथमेटिक्स का कोई कोर्स था नहीं, तो ही ऑप्टेड टू स्टडी फिजिक्स इंस्टेड, तो इसके लिए उन्होंने किसका इंतखाब किया, फिजिक्स का, है ना, उस वक्त नहीं था, अभी है। एट द एज ऑफ 17, स्टीफन स्टार्टेड नोटिसिंग दैट ही वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लमजी। जब वो 17 साल की उम्र के हुए तो स्टीफन ने क्या महसूस किया कि वो क्लमजी मतलब क्या, थोड़ा ऑकवर्ड, बेढंगे, एंड इवन फेल डाउन अ कपल ऑफ टाइम्स, और अक्सर जो है वो अपना तवाजुन खो दे रहे हैं, है ना, गिर जा रहे हैं, तवाजुन खो दे रहे हैं फॉर नो रीज़न, और उनको समझ में नहीं आया किसी वजह क्या है। दिस परप्लेक्स्ड हिम, परप्लेक्स करना, कंफ्यूज करना, तो वो थोड़े उलझन में गिरफ्तार हुए कि भाई ये क्या चीज़ है, मैं अचानक चलते चलते क्यों यूँ गिर जाता हूँ मैं। एंड ही वेंट टू सी हिज फैमिली डॉक्टर, तो अपने वो फैमिली डॉक्टर के पास गए। हु डायग्नोज हिम, तो उन्होंने मर्ज की तशखीस की कि क्या हुआ इनको, ही इज सफरिंग फ्रॉम एन एक्सट्रीमली रेयर डिजीज। एक्सट्रीमली रेयर मतलब इंतहाई शाज़ो नादिर, बोलते हैं ना उर्दू में कि बहुत ही कम किसी को ये बीमारी होती है। ALS, बीमारी का नाम क्या था, ALS और LOU, गेरिक्स डिजीज दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। और ये जो बीमारी थी गेरिक्स डिजीज, ये ऐसी है जो नर्वस सिस्टम, उर्दू में कहते हैं अज़बी निज़ाम, मतलब क्या, दिमाग, है ना, नर्वस सिस्टम वो चीज़ें जो डायरेक्ट दिमाग से डील करती हैं, तो उसके ऊपर, दिमाग के ऊपर असर पड़ा था। एंड इवेंचुअली आखिरकार वीकन्स, कमज़ोर कर देता है, ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के तमाम उज़लात को कमज़ोर कर देता है ये मर्ज़। स्टीफन कहते हैं दैट इवन एज अ चाइल्ड, के बच्चे के तौर पर मतलब बचपन में ही, हिज मसल कोऑर्डिनेशन वॉज नथिंग टू राइट होम अबाउट, कि क्या मतलब हुआ कि उनके मतलब अज़लात का कोई तालमेल सही नहीं था, लिखने के काबिल नहीं है। टू राइट होम अबाउट मतलब कि लिखने के काबिल नहीं है। मतलब ये हुआ कि बचपन से ही, अभी देखिए मतलब हमें कोई भी काम करना हो, है ना, हमें चलना हो, तो सबसे पहले हमारा दिमाग ये सिग्नल देता है हमारे पैरों को कि भाई चलना है, तो हमको पैर कदम बढ़ाना होगा, है ना, खाना खाना है, तो ये सारे जो सिग्नल हमारे दिमाग से ही आते हैं कि भाई हमको खाना खाना है। तो ये आपस में जो तालमेल होता है, ऐसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। तो वो याद करते हैं कि बचपन से ही इनका ये जो है ना अज़लात का आपसी कोऑर्डिनेशन है बहुत बेकार था। ही रिकलेक्ट याद करते हैं दैट इज हैंड राइटिंग वुड सेंड हिज टीचर इनटू अ फीट ऑफ फ्रेंजी, के और इसी वजह से जब उनका भले दिमाग सिग्नल देता था कि लिखो, लेकिन उनके जो अज़लात होते, हाथ होते थे, वो साथ में सही कोऑर्डिनेट
नहीं कर पाते थे और इस वजह से उनकी राइटिंग बहुत ही बदतरीन आती थी, जिसकी वजह से उनके टीचर फिट ऑफ फ्रेंजी में मुब्तला हो जाते थे, है ना। देखो आपको ये भी जुमलों में इस्तेमाल में आ सकता है, फिट ऑफ फ्रेंजी, है ना। फिट ऑफ फ्रेंजी मतलब बोलते हैं ना गुस्से से एकदम लाल पीला हो जाना। तो टीचर को बहुत गुस्सा आता था कि कितनी गंदी राइटिंग में लिख रहे हैं स्टीफन। नॉर वॉज ही इंक्लाइन टूवर्ड्स स्पोर्ट्स, और यही वजह कि उनको स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी नहीं थी। क्यों, है ना, क्योंकि हाथ पैर जो दिमाग से सही कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते थे, है ना। नेवरदलेस, बहरहाल, दिस डिजीज केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब सडन अनएक्सपेक्टेड शॉक और सरप्राइज। वो कहते हैं ना जोर का झटका, जोरों से लगना, अचानक, है ना, जोर का झटका लगना। दिस इज व्हाट मेंट बाय अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। हाउ मच टाइम ही हैड लेफ्ट ऑन दिस प्लानेट वॉज वेरी अनसर्टेन। अनसर्टेन, गैर यकीनी, ये बात एकदम गैर यकीनी थी कि अब उनके पास इस प्लानेट पर रहने के लिए कितना वक्त बचा था। द प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस देखिए, फोरकास्ट ऑफ अ फ्यूचर हेल्थ कंडीशन। तो पहले ही पेशेंट को ही करना कि भाई कि इस मरीज़ के साथ ऐसा ऐसा फ्यूचर में होने वाला है, ऐसे ऐसे सिम्टम्स होने वाले हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्नोसिस। देखो डायग्नोसिस से ही बना है। देखो डायग्नोस करना मतलब बोलते हैं ना मर्ज की तशखीस करना, और फ्यूचर में उसके इस मर्ज में और क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। तो ये जो प्रोग्नोसिस हुआ था, दैट वाज वेरी बैड एंड द डॉक्टर से दैट दे कुड नॉट डू मच। और डॉक्टर ने पहले ही जवाब दे दिया था कि भाई इस बारे में हम और कुछ नहीं कर सकते। अनडॉन्टेड, देखिए ऊपर भी आया था ना ये वर्ड, नॉट अफ्रेड ऑफ मिस्ड फॉर्च्यून, मतलब हौसला ना हारना, हौसला ना हारते हुए। स्टीफन डिसाइडेड, स्टीफन ने जारी रखी, टू कंटिन्यू हिज रिसर्च, अपनी तहकीक को जारी रखा। एंड इवन गॉट एंगेज टू अ जेन विल्डे, बल्कि उन्होंने एक लड़की, सॉरी जेन वाइल्डे से मंगनी भी कर ली। हॉकिंग सेज दैट आयरॉनिक एज इट मे साउंड, के हॉकिंग कहते हैं कि ये सुनने में भले तंजिया लगता है, आयरॉनिक मतलब तंजिया। इट इज एट दिस डिस्मल स्टेज, डिस्मल मतलब बोलते हैं ना बहुत ही अफसुर्दा, है ना, बहुत ही गमनाक मरहले पर ही बिगेन एंजॉइंग लाइफ द मोस्ट, कि उन्होंने ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा लुत्फ उठाना शुरू किया। दिस ही सेज वॉज बिकॉज ही स्टार्टेड लिविंग लाइफ फॉर द मोमेंट, क्योंकि वो कहते हैं कि अभी उस वक्त उन्होंने एक बोलते हैं ना मोमेंट, लम्हे को इंजॉय करना शुरू किया था। एंड कंटिन्यूड हिज डॉक्टरल रिसर्च वर्क विद रिन्यूड विगर, और डॉक्टरी कहते हैं ना कि कंटिन्यूड हिज डॉक्टरल रिसर्च वर्क विद रिन्यूड विगर, रिन्यूड नए, विगर कुवत, तो नई कुवत से उन्होंने डॉक्टरी के लिए तहकीक को जारी रखा था। इन द मीन वाइल, इसी दौरान, द डिजीज वर्कड इट्स वे इनटू स्टीफन्स बॉडी। डिजीज वर्कड इट्स वे मतलब ये जो बीमारी थी वो हावी होते जा रही थी। वर्कड इट्स वे मतलब हावी होना या काबू पाना। वर्कड इट्स वे मतलब क्या, हावी होना या काबू पाना। तो डिजीज वर्कड इट्स वे इनटू स्टीफन्स बॉडी, स्टीफन के जिस्म पर काबू पाती जा रही थी। एंड लेफ्ट हिम डिसेबल्ड, और बड़ी हद तक माजूर बना रही थी। ही बिगेन स्टडिंग, उन्होंने पढ़ना शुरू किया। द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल, ब्लैक होल आप गूगल सर्च कीजिए, ये एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसको इन्होंने ही इनोवेट किया था। टू गेट हिज पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने इसके ऊपर थीसिस लिखना शुरू की। बाय दिस टाइम ही वॉज कन्फाइंड हो जाना मतलब महदूद होकर रह जाना, कन्फाइंड हो जाना, महदूद होकर रह जाना। वो व्हीलचेयर तक महदूद होकर रह गए थे जब वो अपनी पीएचडी की थीसिस लिख रहे थे। एंड वॉज रैपिडली लूजिंग कंट्रोल ऑफ हिज हैंड्स,
और अपने हाथ के ऊपर उनका काबू खोता जा रहा था, एंड स्पीच, आवाज़ के ऊपर भी उनका काबू खोता जा रहा था। द स्टडी ऑफ ब्लैक होल स्पार्क्ड हिज इमेजिनेशन। ब्लैक होल्स के मुताले ने उनकी कुव्वते बोलते ना तख़य्युल को, उनकी सोच को एकदम नए तसव्वुरात बोलते ना, नए तसव्वुरात अता किए, मतलब एक बोलते ना कि नई सोच दी। एंड हिज इमेजिनेशन विद ब्राइट आइडियाज, ही मेड मैनी इपॉक मेकिंग मतलब हिस्ट्री मेकिंग, देखिए, ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस एट अ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड टाइम। इपॉक मेकिंग मतलब बोलते ना कि तारीख साज स्टेटमेंट्स दिए उन्होंने। दैट शुक स्टैब्लिश थियरीज, तो पुरानी जितनी थियरीज थी उनको हिला डाला था इनकी इस नई रिसर्च ने। साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स बिगेन विद अ बिग बैंग। साइंटिस्ट लोगों का क्या मानना है कि ये दुनिया किसके नतीजे में बनी? बिग बैंग के नतीजे में। तो आप लोगों ने शायद से पढ़ा होगा बिग बैंग, ये मतलब ये हमारे जो प्लानिट सब बनने के पहले जो है क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। एक्चुअली बहुत सारी गैसेस थी, ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद जो है सारे टुकड़े यहाँ वहाँ बिखर गए, फिर वही टुकड़े जो है डिफरेंट प्लैनेट्स का रूप लिए एंड ऑल। तो टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट बेटर, स्टीफन इन्वेंटेड व्हाट इज नोन एज लाई अलजेब्रा। तो इसको बेहतरीन तरीके से उन्होंने मैथमेटिक्स के अंदाज में पेश किया लाई अलजेब्रा से। दो कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर विथ नो कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, तो हालांकि वो व्हील चेयर तक महदूद हो गए थे, है ना, कन्फाइंड ऊपर भी आया वर्ड, हमने देखा महदूद हो गए थे। सेव अ फिंगर एंड विद अ कंप्यूटर टू हेल्प हिम एक्सप्रेस हिज थॉट्स, लेकिन एक उंगली और कंप्यूटर की मदद से वो अपने ख्यालात का बाकायदगी से इजहार कर सकते थे। डॉक्टर हॉकिंग इज एन अथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस। डॉक्टर हॉकिंग जो है साइंस के बोलते हैं ना, प्रोफाउंड मतलब गहरे, एकदम डीप, गहरे मज़ामीन पर एक बोलते हैं ना मुस्तनद अथॉरिटी थे, एक बोलते हैं ना जिम्मेदार अथॉरिटी थे, जिम्मेदार थे। न्यूमरस ऑनररी डॉक्टरेट्स एंड अवार्ड्स हैव बीन बेस्टोड ऑन हिम। बेस्टो करना मतलब अता करना, मुख्तलिफ जो है एजाज और अवार्ड को अता किए गए। ही इज़ अ फेलो ऑफ द रॉयल सिटी एंड अ मेंबर ऑफ द यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो ये रॉयल सोसाइटी के मेंबर थे और यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के भी मेंबर थे। In spite of being considered Einstein's equal intelligence, Dr. Hawking is a very humble man. In spite of पहले भी आके जा चुका है, in spite of बावजूद आइंस्टाइन के बोलते हैं ना हम पाया होने के बावजूद, मतलब आइंस्टाइन की जैसी जहानत होने के बावजूद डॉक्टर हॉकिंग जो है ना बहुत ही हम्बल इंसान, हम्बल मतलब एकदम सीधे साधे, मुनकसिरुल मिजाज है ना, जिनको अपने आप पे घमंड ना हो, उस टाइप के सिंपल डाउन टू अर्थ मैन। ही हैज़ ऑथर्ड मैनी बुक्स, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी। डीलिंग विद हिज ऑसम आइडियाज, कीपिंग अ ले मैन इन मैन। तो बुक लिखते समय उन्होंने ख़ास ख्याल रखा कि ये बुक जो है ले मैन, देखिए ले मैन मतलब क्या, आम इंसान को कहा जाता है, इट्स नॉट गिवन हियर। लेमैन जो है कहा जाता है एक आम इंसान, के आम इंसान को, राह चलते इंसान को भी जो है किताबें समझ में आई, जिससे हिज राइटिंग इज फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर। तो उनकी जो तहरीर है ना वो विट भी है, उसमें ह्यूमर भी है। विट मतलब उसके अंदर इंटेलिजेंस भी है और ह्यूमर, फनी भी है। हिज स्टाइल इज सो लूसिड, उनके लिखने का तरीका इतना सादा है, लूसिड है, ईजी। लूसिड मतलब ईजी, डेट नॉन साइंटिस्ट कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिम, कि अगर गैर साइंसदा भी हो
तो वो भी उसे समझ ले। आम इंसान के लिए लिखी ना उन्होंने बुक। हिज बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ आवर टाइम। तो ये जो बुक है इनकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक है। ऑन बीइंग आस्क्ड हाउ ही फील्स अबाउट हैविंग द ड्रेडफुल ALS, तो जब उनसे पूछा गया कि इस खतरनाक ALS बीमारी से आप मतलब कैसे निपट रहे हैं, तो डॉक्टर हॉकिंग द क्विंट एसेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म, what is the example, what is the meaning of quintessence? A perfect example. quintessence मतलब ये जो एपिटॉम और क्विंटेसेंस दोनों का मतलब एक ही है। एपिटॉम और क्विंटेसेंस दोनों का मतलब एक ही है। अ परफेक्ट एग्जाम्पल, तो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म किसको बोलते हैं? मस्बत ख्याली। किसको बोलते हैं? मस्बत ख्याली। एंड होप is not very different from the rest, कि मैं दूसरों से अलग महसूस नहीं करता। I try and lead as normal a life as possible, तो मैं जिंदगी को जितना है ना हो सके नॉर्मल गुजारने की, मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता हूँ। एंड नॉट थिंक अबाउट माई कंडीशन और रिग्रेट द थिंग्स, और ना तो मैं अपने हालत के बारे में सोचता हूँ कि मुझे बीमारी हो गई है, ना तो मैं रिग्रेट करता हूँ, अफसोस करता हूँ कि ये बीमारी मुझे ही क्यों हुई है ना, ऊपर वाले ने ये बीमारी मुझे ही क्यों दी। इट प्रिवेंट्स मी फ्रॉम डूइंग विच आर नॉट मैनी, ना उन चीज़ों पे अफसोस करता हूँ जो इसकी वजह से मैं नहीं कर पाता, और ऐसी बहुत ही कम चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाता। विच आर नॉट मैनी मतलब ऐसी बहुत ही कम चीज़ें जो मैं नहीं कर पाता, है ना, क्योंकि मैं बोलते ना विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आई ट्राई टू डू है ना मैक्सिमम थिंग्स पॉसिबल। डॉक्टर हॉकिंग फर्मली बिलीव्स दैट इन द नेक्स्ट मिलेनियम, मिलेनियम किसको कहा जाता है? 1000 सालों को, है ना, 1000 साल। साइंस विल डिस्कवर द कोर सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, तो अगले 1000 सालों में साइंस जो है ज़रूर डिस्कवर कर लेगी, खोज लेंगी इस कायनात के सीक्रेट्स, रहस्य, इट्स ओरिजिन, इसका आगाज, इट्स हिस्ट्री, इसकी तारीख, एंड मे बी इवन प्रेडिक्ट इट्स अल्टीमेट डिमाइज, और शायद साइंस ये भी बता दे, पेशन गोई कर दे, प्रेडिक्ट करना, पेशन गोई करना, अल्टीमेट डिमाइज, अल्टीमेट आखिर, डिमाइज खात्मा, कि आखिरकार खात्मा कैसे होने वाला है इस कायनात का, शायद साइंस ये भी बता दे। Like Dr. Hawking, there are many people who display exemplary courage in their lives. डॉक्टर हॉकिंग की तरह बहुत सारे लोग हैं जो डिस्प्ले करते हैं, जाहिर करते हैं एग्जाम्पलरी, मिसाली करेज, हिम्मत अपनी ज़िंदगी में। लेट अस सल्यूट ऑल दोज ब्रेव पीपल, हम सलाम करते हैं ऐसे सारे लोगों को, है ना, हु इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिसेबल, जो माजूर होने के बावजूद स्ट्राइव, कोशिश करते हैं, टू डू देयर बेस्ट, अपनी सबसे बेहतरीन कारकर्दगी करने के लिए कोशिश करते हैं, अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं, ऐसे सारे लोगों को हमारा सलाम। तो होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन, आप लोग को ये लेसन समझ में आया होगा, ठीक है।